मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन अनुसमरण। मेरा तो केवल एक ओम नाम है जो उच्चारण करके जाप करना है, और ये कब तक सिमरण करना है? ये याति तजन देहम ते याति परमाम गतिम, जो उसको अंतिम श्वास तक, तजन देहम श्वास छोड़ने तक जाप करता है, वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। कौन? गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मेरा तो केवल ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से मेरे से जो लाभ मिलेगा वहां तक की परम गति तुझे प्राप्त हो जाएगी। और फिर बताया है कि मेरी जो गति है, मैं जो साधना दूंगा, मुझसे जो लाभ तुझे होगा वो भी पूर्ण नहीं है, वो भी अनुत्तमाम है। क्यों अनुत्तमाम है? क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसी की भक्ति से प्राणी को पूर्ण लाभ होगा, उसी की भक्ति से पाप कटेंगे, पापों का विनाश होगा, जन्म मृत्यु रहित होंगे। और अपनी भक्ति से बताते हैं कि मेरी भक्ति से तो न जन्म मरण मिटे, कर्म का दंड भी नहीं कट सकता, जैसा किया है वैसा ही भोगना होगा, और अर्जुन युद्ध भी करना होगा, और मेरा सिमरण भी करते रहना होगा। अब ये तत्व ज्ञान आपके सामने आ रहा है। ये सब मिलाकर ही पांचवा वेद होता है, जिसमें वर्तमान के सभी शास्त्रों का सारांश और साथ में उस परम पिता का वास्तविक ज्ञान, इसे तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद, सवसम वेद के नाम से जाना जाता है। देखिएगा पवित्र गीता जी, गीता किसने बोला है? ये ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है गीता जी को। इसमें अध्याय नंबर 8 का, और नीचे देखिएगा ये 13 नंबर श्लोक है, मंत्र है। इसमें कहा कि ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का व्यवहारन अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर है, यही इति माने यही एक ओम अक्षर है। यह प्रयाति तजन देहम, और जिसको अंतिम श्वास तक उसकी साधना करनी होगी, जो अंतिम श्वास तक या शरीर छोड़ने तक, तजन देहम शरीर छोड़ने तक, सहयाति परमाम गति, वो मेरी परम गति को प्राप्त होता। अर्थात मैं जो लाभ दे सकता हूं, ब्रह्म बोल रहा है, तो वो उसको प्राप्त होगा जो केवल ओम नाम जपेगा, अन्य कोई मंत्र नहीं। और अपनी प्राण गति को कहता, जो मैं गति दूंगा उसको, वो कैसी बताई है? ये देखो, इनका सरलार्थ भी देख लीजिए। सब इंद्रियों के तो, ये तो ऊपर 12वें का है, 12वें का सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके, उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में ओम सचित होकर, यहां से है 13वें का, यह जो पुरुष ओम, ये 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद किया उन्होंने। ओम इस एकाक्षरम, एक अक्षर रूप ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म को, माम लिखना था, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म को उच्चारण करता है उसके अर्थ स्वरूप अनुसमरण चिंतन करता हुआ, अनुसमरण माने चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ क्या बनता है वास्तव में कि ओम, एक ओम नीचे लिखा है, ये ओम, ओम इति माने यह है, इति यह एक अक्षर का माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके, अनुसमरण माने श्रवण करने का है, और वो तजन देहम शरीर त्याग कर जाता हुआ, यानी इस अंतिम श्वास तक इसका भजन करेगा तो मेरे द्वारी परम गति को प्राप्त होगा।
ब्रह्म कहता है कि जो मैं अंतिम सतीथि यानी चौथी मुक्ति दे सकता हूं आपको वो दे दूंगा। अब चौथी मुक्ति प्राप्त भी हंस जन्म मृत्यु से रहित नहीं है और नहीं कर्मों का दंड आपका समाप्त हो सकता। इसलिए कहा है कि मेरी भक्ति भी व्यर्थ है। अब देखिएगा 7वें अध्याय का 18वां मंत्र। गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मेरी भक्ति भी उत्तम नहीं है, अनुत्तमाम है। अध्याय नंबर 7 का और मंत्र श्लोक देखें 18। क्या लिखा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु। उनमें से ज्ञानी सबसे उत्तम है। ज्ञानी तो उसके लिए लिखा है कि उदारा सर्वम एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार, जिनको पता लग गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना जीव का जीवन व्यर्थ है। तो इसमें बताया कि जो ज्ञानी वो हैं जिनको पता लग गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है और उनको ये ज्ञान हुआ कि केवल एक प्रभु ही भक्ति योग्य है, अन्य नहीं है। तो उनके बारे में कहा कि उदारा सर्वम एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा जो हैं ये हैं तो उदार विचारी। आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति। और ये मेरे वाली, माम माने मुझ में ही, अनुत्तमाम माने घटिया व्यर्थ की गति, यानी जो मेरे वाली परम गति है उसको स्वयं भगवान कह रहे अनुत्तमाम। मेरी इस अनुत्तमाम गति में आश्रित रही, क्योंकि उनको वो पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शन करने वाला तत्वदर्शी संत नहीं मिला। आप देखिए इन्होंने अनुत्तम माने क्या लिखा है, अति उत्तम लिख दिया। ये लिखना चाहिए था अति व्यर्थ। अनुत्तम माने अति उत्तम नहीं होता। अब देखिएगा 4थे अध्याय का 34वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, अगर तुझे परम पिता पूर्ण ब्रह्म की भक्ति चाहिए तो उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर ले और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अध्याय नंबर 4 का